Good morning and welcome to all of you. In today's video, I am going to explain synonyms, set 19 from 26 to 50, taken from Objective General English by Dr. R.S. Agrawal. We have already completed 19 sets and 19, the last part of 19 is continued in this series, and the word is oasis. The earth from here is a grand oasis in the vastness of space. ओएसिस मीन्स वह जगह जो मरुस्थल में होता है और जहाँ पेड़ पौधे और पानी की उपलब्धता होती है उसे हम ओएसिस कहते हैं। ग्रीनलैंड, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, को ग्रीनलैंड कहते हैं। और लैंडस्केप, एन एरिया अक्रॉस अ बिग लैंड where we can see many things or we can say all the things. वाटर होल इसका सिनोनिम होगा। वाटर होल वह पानी का स्रोत है जहां मवेशी इत्यादि आकर पानी पीते हैं। तो ओएसिस से क्लोजेस्ट इन मीनिंग वाटर होल ही है, दूसरा कोई नहीं है इसमें। नेक्स्ट है वेटलैंड। वेटलैंड मीन्स गीली भूमि, दलदल भी कह सकते हैं। द लैंड दैट इज ऑलवेज वेट is called wetland, यानी आंसर यहाँ water hole होगा। 27. It is quite unseemly that person should so behave with his elders. यह बिल्कुल अशोभनीय है, unseemly है यानी अशोभनीय है, अनुचित है उस व्यक्ति का अपने बड़ों के साथ इस तरह से व्यवहार करना। तो चाइल्डिश है यानी बच्चों जैसा है, बचकाना है। चाइल्ड का एडजेक्टिव चाइल्डिश होता है, अगली कुरूप होता है। डिसकॉर्टियस मीन्स होता है अशिष्ट, जिसमें शिष्टता न हो, जिसमें पोलाइटनेस न हो। और इम्प्रॉपर यहाँ होगा, यही क्लोजेस्ट इन मीनिंग है, अनुचित, अनुचित। इसलिए आंसर होगा डी। 28 में द पुलिस नीड टेंजिबल प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट बिफोर दे कैन एक्ट अगेंस्ट हिम। यहाँ पर दे होना चाहिए क्योंकि पुलिस के लिए यह सब्जेक्ट बनाया गया है। फिर से देखता हूं, द पुलिस नीड टेंजिबल प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट बिफोर दे। जी हाँ, दे ही होगा क्योंकि पुलिस के लिए यह यूज हो रहा है, पुलिस प्लुरल होता है, इसलिए दे। दे कैन एक्ट अगेंस्ट हिम। टेंजिबल मीन्स होता है क्लियर एंड कॉन्क्रीट, वह जो बिल्कुल स्पष्ट हो और ठोस हो उसे हम टेंजिबल कहते हैं। क्लियर एंड कॉन्क्रीट, क्लियर एंड कॉन्क्रीट। तो कॉन्विंसिंग मतलब विश्वास दिलाने वाला, कॉन्विंस से कॉन्विंसिंग बना है, विश्वास दिलाने वाला, प्रतीति कराने वाला, दैट कैन कन्विंस। स्ट्रॉन्ग तो बहुत ही इजी शब्द है, मजबूत। एम्फैटिक जोरदार, एम्फैटिक। और क्लियर एंड सर्टेन, क्लियर एंड कॉन्क्रीट मैंने लिखा, यहाँ क्लियर एंड सर्टेन दिया गया है, बिल्कुल यही होगा आंसर 28 का डी। क्वेश्चन नंबर 29, इट इज अ पॉपुलर फैलेसी दैट ऑल मैन ईटर्स आर ओल्ड एंड मैंगी। यह बहुत ही लोकप्रिय मिथ्या भ्रम, जिसे हम मिसकॉन्सेप्शन कह सकते हैं, मिसबिलीफ कह सकते हैं, जिसे हम मिस बिलीफ कहें या मिसकॉन्सेप्शन कहें। पॉलिसी ये क्या है? गलत अवधारणा, गलत विश्वास पॉलिसी है कि सभी मैन ईटर्स बूढ़े होते हैं, वृद्ध होते हैं और मैंगी होते हैं, मतलब बहुत कमजोर होते हैं, बुरी अवस्था में होते हैं। मैंगी मीन्स होता है इन अ बैड स्टेट, इन अ बैड स्टेट। पॉलिसी के लिए वर्ड क्या दें? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन अवलोकन। बिलीफ विश्वास या मान्यता,
फैक्ट तथ्य, फैक्ट सच्चाई, और इल्यूजन दृष्टि भ्रम, देखने में जो भ्रम हो उसे हम इल्यूजन कहते हैं। और फैलेसी के लिए हम डेल्यूजन भी लिख सकते हैं। एक तरह की भ्रांति है, यह गलत विश्वास है, तो यहाँ हमें बिलीफ ही देना पड़ेगा। मिस्टेकन बिलीफ ही से कह सकते हैं आप, मिस्टेकन बिलीफ। आंसर बी होगा 29 का। 30, हर न्यू ग्लासेस मेक हर लुक रैदर आउलिश। रैदर आउलिश, आउलिश उसके लिए यूज होता है जो बड़े बड़े आकार के गोल चश्मे पहना हुआ हो, बड़े आकार के गोल चश्मे जो लगाए हुए हो, उसके लिए हम आउलिश का यूज करते हैं। और वो जो आउलिश लुक होता है, इसमें वह व्यक्ति इंटेलिजेंट दिखता है। गोल गोल चश्मे लगाकर जिसका लुक इंटेलिजेंट लग रहा हो, उसे हम आउलिश कहते हैं। फुलिश मूर्ख होगा, सोलेम सिली पागल स्टूपिड। अब मूर्ख नहीं होगा, सिली पागल हो जाएगा, स्टूपिड अब यहाँ सोलेम दे सकते हैं। सोलेम मीन्स तो संजीदा होता है, सोलेम बहुत बढ़िया होता है। अब गुड सेंस में यहाँ पर आउलिश को लिया गया है, गुड सेंस में। हर न्यू ग्लासेस मेक हर लुक रैदर आउलिश, यानी बहुत ज्यादा आउलिश, गोल गोल चश्मे में वह आउलिश दिख रही थी। अब यहाँ क्या दें, तो सोलेम देंगे हम, बाकी वर्ड हम नहीं ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। मेलाइस इज अ फीलिंग दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड। मेलाइस एक फीलिंग है जिसे हमें हमेशा बचना चाहिए। मेलाइस मीन्स होता है द्वेष। द्वेष एक बुरी चीज है। एनवी मीन्स होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या अच्छी है। अब कहेंगे भाई आप कैसे बता रहे हैं कि ईर्ष्या अच्छी है। एनवी वहाँ यूज होता है जहाँ आप किसी को कॉम्पीट कर रहे होते हैं। जैसे आपको किसी एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 100 72 आया और किसी को 76 आया, किसी को 90 आ गया, किसी को 84 आ गया, तो वहाँ जो एक फीलिंग आपके अंदर आएगी, उस फीलिंग को हम एनवी कहेंगे, मेलाइस नहीं। मेलाइस एक नेगेटिव चीज है कि मैं पैदल घूम रहा हूँ और वह कार में घूम रहा है। इस तरह की फीलिंग जहां आप दूसरे को जख्मी करने, दूसरे को नुकसान पहुंचाने, दूसरे से जलन टाइप की जो फीलिंग होती है, वह फीलिंग आपको मेलाइस कहलाती है। और स्पाइट यानी सिनोनिम स्पाइट होगा। एनवी गुड है, ये होना चाहिए। एनवियस हमें होना चाहिए। हम एनवियस तब होंगे जब हमारे अंदर डिटर्मिनेशन आएगा उसके इक्वल होने का, उसे इम्यूलेट करने का, उसे कॉम्पीट करने का। इसलिए मैंने कहा एनवी अच्छी चीज है। क्रुएल्टी मीन्स होता है, हिंदी में क्या कहें इसे, निर्दयता। निर्दयता, बर्बरता। स्पाइट मीन्स होता है द्वेष, द्वेष, डाह। हैट्रेड मीन्स घृणा। तो अंतर होता है, बहुत से लोग मेलाइस, एनवी और स्पाइट को एक ही समझ जाते हैं, अंतर होता है इनमें। 31 का आंसर सी होगा। 32, ही स्पेंट हिज होल लाइफ caught up in mundane matters। सांसारिक कार्यों में फंसकर उसने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। यानी उसका सारा जीवन व्यतीत हुआ सांसारिक कर्मों में, कुछ अलग नहीं कर पाया। मंडेन मीन्स होता है सांसारिक, जिसे हम बोलचाल में दुनियादारी कहते हैं, दुनियादारी में ही वो बिता दिया। फुलिश मूर्ख होता है, वर्ल्डली मीन्स होता है सांसारिक। हेवनली इसका एंटोनिम होता है। इनकॉन्सिक्वेंशियल मीन्स होता है तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट। क्रिमिनल अपराधी, आप जानते हैं। वर्ल्डली होगा यहाँ पर सिनोनिम इसका, मंडेन। एंटोनिम हेवनली। ही डिजर्व्ड द एक्कलेड ही रिसीव्ड। जो प्रशंसा उसे मिली वह उसके योग्य था। एक्कलेड क्या है, जब हम किसी बड़ी उपाधि को प्राप्त करते हैं और उस बड़ी उपाधि या बड़े ऑनर के बाद समाज हमारी प्रशंसा करने लगती है, उस प्रशंसा को हम एक्कोलेड कहते हैं। कमेंट मीन्स होता है टिप्पणी, यह अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, टिप्पणी। ऑनर मीन्स सम्मान, एक्कोलेड सम्मान पाने के बाद की प्रशंसा है। अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन प्रशंसा। ब्लेम आरोप, ब्लेम आरोप, तो हम आंसर देंगे सी, अप्रिसिएशन, जिसका अर्थ होगा प्रशंसा।
नेक्स्ट वन इज ही वॉज गिवन अ सीवियर वार्निंग फॉर कमिंग लेट। लेट आने के लिए उसे सीवियर वार्निंग दिया गया। सीवियर मीन्स प्रचंड होता है, सीवियर मीन्स तीव्र होता है। सीवियर पेन जोड़ों की दर्द, रिगरस कठिन, प्रायः रिगरस शब्द का प्रयोग हम रूटीन के लिए करते हैं। रिगरस रूटीन और रिगरस पनिशमेंट भी होता है। कोलोकेशन है, इसे याद करें, फीलर में काम करेगा, क्लोज टेस्ट में काम करेगा। स्टर्न, स्टर्न मीन्स होता है सख्त, सख्त चेतावनी दी गई, लग रहा है यह आंसर होगा। हार्श मीन्स होता है कर्कश, इसका प्रयोग हम साउंड के लिए करते हैं और इसका प्रयोग हम बिहेवियर के लिए करते हैं। साउंड और बिहेवियर के लिए हम हार्श का प्रयोग करते हैं। और स्ट्रिक्ट का भी अर्थ होता है सख्त। स्ट्रिक्ट पर्सन है वो, किसी व्यक्ति की विशेषता में हम स्ट्रिक्ट का प्रयोग करते हैं, सख्त आदमी है, यानी वो लापरवाही या इधर उधर की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो सख्त आदमी है। यहाँ वार्निंग के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग अच्छा नहीं होगा, स्टर्न वार्निंग का प्रयोग करें। आंसर 34 का बी होगा। 35 द नोटिस सेड दैट द मीटिंग वुड बिगिन प्रिसाइजली एट 9 AM। नोटिस में कहा गया कि मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी ठीक 9 बजे। प्रिसाइजली का अर्थ यहाँ ठीक है, यानी राइट 9 बजे मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। कॉन्साइजली मीन्स हो जाएगा संक्षिप्त रूप से, एडवर्ब है यह। ब्रीफली इसका सिनोनिम होगा। अप्रोक्सीमेटली मीन्स लगभग, अप्रोक्सीमेटली लगभग, एग्जैक्टली ठीक ठीक, ठीक या ठीक ठीक, एग्जैक्ट टाइम। एक्यूरेटली शुद्ध रूप से, एक्यूरेटली शुद्ध रूप से, तो आंसर एग्जैक्टली होगा 35 का सी। 36 ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेल इज सेंसर्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर। युद्ध के दौरान सभी आउटगोइंग और इनकमिंग मेल को सरकार के द्वारा सेंसर किया जाता है। सेंसर करना मतलब आपत्तिजनक दृश्य को काटकर हटा देना, आपत्तिजनक शब्दों को काटकर हटा देना। किसी पुस्तक, किसी लेख या सिनेमा में से आपत्तिजनक दृश्य या आपत्तिजनक लाइन को काट कर हटाना सेंसर कहलाता है। अब इसका सिनोनिम देना है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांट देना। कॉन्फिस्केट मीन्स होता है जब्त करना, जब्त करना। इसका सिनोनिम सीज होता है, सीज होता है। चेक्ड और सुपरवाइज्ड, चेक्ड और सुपरवाइज्ड, तो अब यहाँ सेंसर के लिए हम सुपरवाइज का ही प्रयोग करें, चेक नहीं, चेक अच्छा नहीं होगा। सुपरवाइज किया जाता है सरकार के द्वारा कि जो मैसेजेस आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग जो जा रहे हैं वो भी जो आ रहे हैं वो भी, उनकी गुणवत्ता कैसी है, तो सुपरवाइज यहाँ पर हम यूज करेंगे। 36 का आंसर डी होगा। 37 द असेंडिंग टेम्परेचर, असेंडिंग मीन्स बढ़ता हुआ, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, असेंडिंग है नीचे की ओर आता हुआ, गिरता हुआ। डिसेंडिंग है। द असेंडिंग टेम्परेचर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कन्फर्म्स ग्लोबल वार्मिंग विच इज एन एनवायरमेंटल। अब यहाँ मेरे टाइपिस्ट ले गए, कुछ यहाँ चाहिए क्योंकि सेंटेंस ऐसे बंद होगा नहीं। खैर, शब्द है असेंडिंग, असेंडिंग का अर्थ होगा बढ़ता हुआ। राइजिंग सिनोनिम होगा फॉलिंग, तो एंटोनिम हो जाएगा शूटिंग। और माउंटिंग, माउंट मतलब ही बढ़ना होता है, प्रेशर इत्यादि के बढ़ने के लिए हम माउंटिंग का प्रयोग करते हैं। माउंट प्रेशर, दबाव बनाना, प्रेशर इत्यादि के बढ़ने के लिए माउंट का प्रयोग करें। यहाँ टेम्परेचर के लिए असेंड लगा है, असेंड का एग्जैक्ट मीनिंग राइज होता है, इसलिए 37 का ये होगा। 38 इट इज रिस्की टू गो बियॉन्ड दिस बैरिकेड, इस नाकाबंदी के उस पार जाना रिस्की है, खतरनाक है, जोखिम भरा है। रिस्की का अर्थ होता है जोखिम भरा, जोखिम भरा है। स्टूपिड है। एडवेंचरस, एडवेंचरस मीन्स होता है साहसी, साहस से भरा हुआ। हजार्डस मीन्स होता है जोखिम भरा, जोखिम से भरा हुआ, जोखिम भरा। इनएडवाइजेबल, जिसकी सलाह न दी जा सके, तो आंसर रिस्की का हजार्डस होगा, पेरिलस होगा, डेंजरस होगा। रिस्की का सिनोनिम यहाँ सी होगा। ही वॉज सेंटेंस टू 4 years इम्प्रिजनमेंट,
4 वर्ष की सजा उसे दी गई। सेंटेंस मीन्स होता है सजा देना, सजा सुना देना, तो पनिश कर दिया गया उसे, 4 वर्षों के लिए उसे पनिश कर दिया गया। एक्विट मीन्स होता है रिहा कर देना। कन्विक्ट का एंटोनिम होता है एक्विट। असाइन मीन्स होता है सौंप देना। असाइन मीन्स होता है सौंप देना, इसका सिनोनिम होगा हैंड ओवर। हैंड ओवर। कन्विक्ट मीन्स होता है दोष सिद्ध करना या आरोप सिद्ध करना। दोष सिद्ध हो जाने के बाद सेंटेंस होता है। सेंटेंस के पहले का स्टेप है कन्विक्ट। वीडियो कट चुका है, 1 मिनट। हेलो, तो इट इज ओके। तो 39 का ए होगा पनिश। 40 द आर्ट मूवी आई वॉच दिस इवनिंग हैज पुट मी इन अ पेंसिव मूड। जिस आर्ट मूवी को मैंने आज शाम देखा वह मुझे पेंसिव मूड में डाल दिया है, यानी मुझे चिंता में डाल दिया है, मुझे उदास कर दिया है। पेंसिव मीन्स होता है चिंताग्रस्त। पेंसिव मीन्स होता है चिंताग्रस्त, चिंता में डूबा हुआ। चीयरफुल मीन्स प्रसन्न होता है, जोवियल, चीयरफुल, जुबिलेंट। रिफ्लेक्टिव मीन्स होता है चिंताग्रस्त। रिफ्लेक्टिव मीन्स होता है चिंताग्रस्त। कंफ्यूज्ड मीन्स होता है भ्रमित या दिग्भ्रमित। और डिप्रेस्ड मीन्स होता है तनाव में या उदास, हतोत्साहित। तो यहां हम रिफ्लेक्टिव देंगे, डिप्रेस्ड नहीं देकर रिफ्लेक्टिव देंगे। 41 he died as an impecunious man in a charitable hospital। उसकी मृत्यु एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में इम्पेक्यूनियस मैन के रूप में हो गई, यानी दरिद्र होता है, जो बिल्कुल कंगाल टाइप का हो, जिसके पास एकदम पैसा ना हो, बहुत गरीब को हम इम्पेक्यूनियस कहते हैं। इनोसेंट मीन्स निर्दोष होता है, निर्दोष। इग्नोरेंट अज्ञानी, जिसे ज्ञान न हो, अनजान जो हो। फॉल्टलेस मीन्स होता है त्रुटिहीन, त्रुटिहीन या त्रुटि रहित, जिसमें कोई त्रुटि न हो। हैविंग नो मनी को ही हम कहते हैं इम्पेक्यूनियस, हैविंग नो मनी। पेनीलेस, पाउपर। ही वॉज पनिश्ड फॉर सिर्किंग हिज ऑफिशियल वर्क। सिर्क मीन्स होता है काम से जी चुराना। सिर्क मीन्स होता है काम से जी चुराना, धीरे धीरे काम करना। डाउडल, इसके लिए हम यूज करेंगे डाउडलिंग। क्या इसमें दिया है? स्लोइंग, पोस्टपोनिंग, अवॉइडिंग, डेलीगेटिंग। स्लोइंग होगा, डाउडल भी वही है, स्लोइंग भी वही है। टाल मटोल करके काम करना, स्लो स्लो काम करना, डाउडलिंग है, स्लोइंग है और सिर्किंग है। तो आंसर ये हो जाएगा। पोस्टपोन थोड़ा अलग सेंस कर देगा। पोस्टपोन कहता है कि छोड़ो, बंद करो, अगले तारीख पर होगा, इस दिन होगा, उस दिन होगा, ये पोस्टपोन है। पोस्टपोन मीन्स होता है निरस्त करना। अवॉइड मीन्स होता है बचना। V1 का अर्थ लिख रहा हूं। डेलीगेटिंग प्रतिनिधित्व करना। डेलीगेटिंग प्रतिनिधित्व करना, तो आंसर स्लोइंग हो जाएगा 42 का ए। 43 द ब्रिटिश लेवीड यूजुअली हाई टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स। लेवी मतलब होता है थोपना। टैक्स थोपने के लिए इसका प्रयोग विशेष तौर पर होता है। कोई भी शुल्क थोप देना, अनवांटेड चीज को भी ला देना, ये लेवी कहलाता है। शुल्क वगैरह में खूब यूज होगा इसका। इम्प्लीमेंट मीन्स होता है लागू करना। इम्प्लीमेंट मीन्स होता है लागू करना। स्टिपुलेट मीन्स होता है निर्धारित करना, खास रूल वगैरह में ला देना, स्टिपुलेट है। इम्पोज मीन्स होता है थोप देना, थोप देना। इनैक्ट मीन्स बनाना, कानून इत्यादि बनाने में इनैक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम इम्पोज देंगे, लेवी कर देना टैक्स इत्यादि को, यानी इम्पोज कर देना। तो आंसर सी हो जाएगा 43 का। 44 द वन हु इज रिच possesses many superfluous things। वह जो रिच है, वह जो अमीर है,
बहुत सारे अनावश्यक चीजों को पजेज करता है, धारण करता है। पजेज शब्द का अर्थ होता है धारण करना। सुपरफ्लूअस मीन्स होता है अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता न हो। नीडलेस मीन्स होता है अनावश्यक, नीडलेस मीन्स होता है अनावश्यक। सुपेरियर मीन्स होता है वरिष्ठ, सुपेरियर मीन्स होता है उत्कृष्ट। एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक, और एक्सपेंसिव मीन्स होता है खर्चीला। एक्सपेंसिव मीन्स खर्चीला। तो सुपरफ्लूअस के लिए हम नीडलेस का प्रयोग करेंगे। ऐसे जब ग्रामर में यूज की बात हो तो इसके लिए हम रेडंडेंट का प्रयोग भी कर देते हैं। सुपरफ्लूअस रेपेटिटिव भी इसका सिनोनिम होता है। सुपरफ्लूअस का सिनोनिम रेपेटिटिव भी होता है, इसका सिनोनिम रेडंडेंट भी होता है, नीडलेस भी होता है, अननेसेसरी भी होता है। आपको याद करना होगा इन सभी चीजों को। मैनी ऑफ हिज एक्वेंटेंसेस अवॉइड हिम। एक्वेंटेंसेस मीन्स होता है परिचित लोग। मैनी ऑफ हिज एक्वेंटेंसेस अवॉइड हिम बिकॉज ही इज सो गैर्यूलस, बकवादी, बकबक करने वाला, बेवजह बोलने वाला, वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला। वाचाल, बहुत ज्यादा जो बोले उसे हम गैर्यूलस कहते हैं, बकवादी कहते हैं। टॉकेटिव इसका सिनोनिम होगा। प्राउड, गर्वीला, अहंकारी, गर्वीला या अहंकारी। अनरीजनेबल, बेतुका, हास्यास्पद, बेतुका, अनुचित, हास्यास्पद, अनुचित, हास्यास्पद। टॉकेटिव मीन्स बातूनी, ज्यादा बोलने वाला। और क्वारलसम, कैंटेनकेरस। क्वेर्यूलस सबका अर्थ होता है झगड़ालू। अब यहाँ गैर्यूलस है ज्यादा बोलने वाला, वाचाल, तो टॉकेटिव होगा। रेटिसेंट इसका एंटोनिम होगा। लैकोनिक, रिजर्व्ड इसका एंटोनिम होगा। आगे बढ़ते हैं। ही हैज बीन लिविंग हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू सेट पैटर्न। उसके जीने का एक सेट पैटर्न है, एक ढांचा है, एक नमूना है, और उसी पर वह अपना जीवन जीता है। एक उसका नमूना है, एक तरीका है, एक वे है, पैटर्न है, उसी पर वह जीता है। डिजाइन, आकृति, डिजाइन, आकृति। जीने का डिजाइन नहीं होता है, डिजाइन किसी बिल्डिंग इत्यादि का होता है। मॉडल होगा, किस मॉडल में जीते हो, नमूना क्या है, किस तरह से जीते हो। कंडक्ट मीन्स होता है आचरण, कंडक्ट मीन्स आचरण। बिहेवियर, व्यवहार, बिहेवियर, व्यवहार। तो आंसर आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं 47। यू एक्सप्लेनेशन दैट यू सोशल कमिटमेंट्स टाई यू डाउन डजंट कन्विंस मी। आपने जो व्याख्या दी कि आपकी सामाजिक वचनबद्धता, समाज के साथ जो आपका बंधन है वह आपको टाई डाउन कर देता है, ये मुझे कन्विंस नहीं करता। कमिटमेंट्स का अर्थ होता है वचनबद्धता। ड्यूटीज मीन्स होता है कर्तव्यों, ड्यूटीज मीन्स होता है कर्तव्यों। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स होता है दायित्वों, दायित्वों। हिंदी में मैं गलतियां खूब करता हूं, उस पर आप ध्यान न दें। दायित्व, दायित्वों। जिम्मेदारियां, रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां, पाबंदियां। और ऑब्लिगेशंस मीन्स होता है वैधानिक बंधन, वैधानिक बंधन। यही होगा, क्योंकि कमिटमेंट भी एक तरह का बंधन है। आंसर होगा 47 का डी। 48। एब्सोल्यूट साइलेंस रिजाइंड इन द होल नेक्रोपोलिस। पूरे नेक्रोपोलिस में बेहद शांति व्याप्त थी। नेक्रोपोलिस मीन्स होता है कब्रिस्तान, बहुत बड़ा कब्रिस्तान जो किसी विशेषकर किसी शहर इत्यादि में होता है, जहां एक जगह बहुत सारे लोगों को दफनाया गया हो या बहुत बड़ा फील्ड हो। कब्रिस्तान, सिमेट्री, ग्रेवयार्ड भी आप कह सकते हैं। हेल मीन्स नरक। सेनोटैफ एक तरह की बड़ी सी इमारत है। सेनोटैफ विशेष
मैं इसके बारे में नहीं जानता। किसी बिल्डिंग इत्यादि का नाम भी है सेनोटैफ। मकबरा से भी संबंध रखता है, आप देख लेंगे इसे। चर्च यार्ड मीन्स चर्च, चर्च का यार्ड, चर्च यार्ड है। आंसर होगा आपका सिमेट्री, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड। 49. Her duties, I'm sorry, her today's story was merely an exaggeration of what happened before my eyes. मेरी आंखों के सामने जो कुछ हुआ उसका यह एग्जैगरेशन है, मतलब जो उसने कहानी बनाई है उसमें सच्चाई कम है, बहुत कम है। यह मनगढ़ंत बहुत बड़ी बनाई हुई चीज है। हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात, वह स्टेटमेंट जो लिमिट में बहुत कम है बट उसे बताया जा रहा है बहुत बड़ा बना करके, उसे हम कहते हैं एग्जैगरेशन। यानी आंसर होगा ओवर स्टेटमेंट। रिप्रोडक्शन, प्रजनन, पुनर्उत्पादन, पुनर्उत्पादन, फाल्सहुड, मिथ्या, अंडर स्टेटमेंट। अब अंडर स्टेटमेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा। अतिशयोक्ति का विपरीत शब्द यहाँ पे लिख दे, मैं नहीं जानता हिंदी में क्या कहते हैं। ये क्या हो रहा है? ओहो, योर बैटरी इज गेटिंग, खैर लास्ट वर्ड है। व्हेन केप्ट इन वाटर ग्रेप्स बिकम टर्जिड। जब हम पानी में ग्रेप्स को डाल देते हैं तो ये टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड मीन्स फूला हुआ, सूजा हुआ। पानी में डालने से अगर कोई चीज फूल जाए तो उसका अंग्रेजी ब्लोट होता है। ब्लोट मीन्स फूलना। यह एडजेक्टिव है तो इसके लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो ब्लॉटेड सिनोनिम हो जाएगा। स्वोलन मतलब ही सूजा हुआ, लेकिन पानी के लिए स्पेशल वर्ड होता है ब्लॉटेड। रॉटन, सड़ा हुआ। फोमेंटेड, सेकाई किया हुआ। फोमेंट मीन्स होता है सेकना, तो सेकाई किया हुआ। और फर्मेंटेड, फर्मेंटेड 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 दिमाग में नहीं आ रहा है, आप इसे देख लेंगे। और इसी के साथ समाप्त होता है आज का यह सेशन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।